बाप के नाम से बेटा चलता रहता है। पिताजी का नाम था। आश्रम में बहुत सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए। पर्वत ने अपने शिष्यों को पढ़ाया अजयी रस्तव्यम। अज मतलब बकरे के द्वारा हवन करना चाहिए। अज बकरा उपलक्षण मात्र है, अनेक प्रकार के पशुओं से हवन करना चाहिए, इससे कर्मनाश होते हैं और उन पशुओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नारद ने भी अपना एक आश्रम खोल रखा था, अपने शिष्यों को पढ़ाता था। नारद को मालूम चला कि पर्वत ने इस प्रकार का गलत अर्थ निकाला है। नारद पर्वत के पास आया और बोला, सुनो, आपके पिताजी और हम दोनों के गुरु, उन्होंने बताया था अज का मतलब होता है ऐसा धान्य जिसका पुनः जन्म ना हो, वह है अज, अजन्मा ऐसा धान्य, उससे होम करना चाहिए, शांति हवन करना चाहिए। ये अज का अर्थ तुमने बकरा गलत निकाला है। अब मैंने कहा मंदबुद्धि और साथ में अहंकारी नारद की बात को कैसे स्वीकार कर ले? बोला, मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। बहुत होशियार बनते हो आप अपने आप को, क्या समझते हो? आप अपने आश्रम में पढ़ाओ, मुझे अपने आश्रम में पढ़ाने दो। आचार्य भगवान कहते हैं, धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, सिद्धांत में उपद्रव खड़ा हो गया हो, वहां पर बिना बुलाए भी बोलना चाहिए। नारद को बहुत कष्ट था। पर्वत, मेरे सहपाठी, मेरे मित्र, इस तरह से व्याख्यान यदि आप करोगे तो फिर संसार में पशु बलियों की हिंसक परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए तुम अपने इस निर्णय को, इस अर्थ को सही करो। पर्वत तो पर्वत, क्या समझते हो नारद? बहुत होशियार हो गए हो आप। गुरुजी ने यही कहा था, समझाया था, मुझे सब याद है। और विश्वास नहीं है तो चलो राजा बसु के पास चल करके निर्णय ले लेते हैं। अब बात पक्की हो गई, निर्णायक राजा बसु होगा। गुरु माता जानती थी कि मेरा पुत्र गलत है। ध्यान रखना, मोह इंसान से न जाने क्या क्या करा देता है। एक तो पति मुनि हो गया, पति वियोग का दुख, और दूसरा पुत्र अगर अपमानित हो गया तो फिर पूरे आश्रम के चेले चपाटे छोड़ करके चले जाएंगे अगर एक बार बदनामी हो गई तो। और फिर आजीविका का साधन की समस्या, इज्जत सम्मान की समस्या, सारी समस्याएं। आजीविका का साधन तो मान लो दूसरा भी हो सकता है। राजा बसु आजीविका का साधन दे देता, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन इज्जत सम्मान वाली बात तो है ना। गुरु माता राजा बसु के पास पहुंचती है, अश्रुपात करने लगती है। बसु पूछता है, माँ क्या बात है? आप मेरी गुरु माँ हो, आप मेरे गुरु के समान हो, माता पिता के समान हो, और आपकी इस तरह से आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। बात क्या है, बताओ तो सही। गुरु माता बसु को पूरी बात बता देती है। बोले, राजन बसु, गलत तो मेरा ही पुत्र है, ये सच्चाई है। और जब आपकी सभा लगेगी और आप सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहोगे तो मैं तो पति वियोगनी, और यदि पुत्र का भी वियोग हो गया तो बस मेरे पास तो मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। राजा बसु दया के वशीभूत होकर बोला, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के पक्ष में निर्णय दूंगा। ध्यान रखना, किसी को सहयोग करना अलग बात है। कोई दुखी है, परेशान है, भाई गुरु ने उपकार किया है, गुरु माता है, गुरु पुत्र है,
उनको संपत्ति दी जा सकती है, धन दिया जा सकता है, आवास दिया जा सकता है, आजीविका के और भी साधन दिए जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सिद्धांत को अपने मुख से असत्य कर देना ये महापाप है, ध्यान रखना। हो सकता है कभी कोई गलत आदमी भी हमारा सहयोगी हो जाता है ना, तो उस गलत आदमी ने जो हमारा उपकार किया है उसके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो उस कृतज्ञता को कृतज्ञता के रूप में निभाना, लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं होना उस कृतज्ञता के कारण। तो बोला वसु, मां आप विकल्प मत करो, निर्णय आपके पुत्र के पक्ष में होगा। मां स्वस्थ होकर के चली जाती है। और जब पूरी राजसभा लगी हुई थी, बस नारद और पर्वत का वाद विवाद प्रारंभ होता है। नारद कहता है, वसु आप ही बताएं, आपने भी तो हमारे साथ गुरुजी से पढ़ा है, अजैरष्टव्यम का अर्थ क्या है, अज का मतलब क्या है। वसु कहता है, नारद जो पर्वत कह रहा है वही सत्य है। बस इतना कहना था कि वसु का सिंहासन जमीन में धंस गया और मरण करके सप्तम नरक में पहुंचा। ध्यान रखना, मंद बुद्धि हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, विनयवान हो तो। बहुत सारे लोग मंद बुद्धि होते हैं लेकिन विनयवान होते हैं। लेकिन अगर मंद बुद्धि हो और साथ में अहंकारी हो तो समझ लेना कि नियम से नीलेश्या का प्रडमन करता है और यह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई ना कोई अनर्थ करने वाला है। और फिर पर्वत ने पशुओं का यज्ञ शुरू किया। उसी समय से पशुओं की बलि और पशुओं का यज्ञ प्रारंभ हुआ। और भी जो जिस मार्ग में चलता है तो उसके सहयोगी तो उसको मिल ही जाते हैं। आलस्यो मंद बुद्धि, आलसी और साथ में मंद बुद्धि। ध्यान रखना, मंद बुद्धि तो ज्ञानवर्णी कर्म के उदय से है, लेकिन मंद बुद्धि होने के कारण से अगर कहीं संक्लिष्ट परिणाम है, पुराने लोग भी हुआ करते थे, अनपढ़ हुआ करते थे, लेकिन मंद बुद्धि नहीं होते थे, समझदार हुआ करते थे। अनपढ़ होते थे, निरक्षर होते थे, अपना नाम लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे, मात्र अंगूठा लगा के अपना काम चलाया करते थे। लेकिन वे नीलेश्या वाले नहीं होते थे, समझदार होते थे, कसायों का शमन करने वाले हुआ करते थे। लेकिन मंद बुद्धि और साथ में अभिमानी, दोनों गुण हैं। मंद बुद्धि, अभिमानी, आलसी, अभिमानी, ये जो अभिमान है ये बहुत 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 खतरनाक सिद्ध होता है। तो इंसान को समझदार होना चाहिए, विद्यावान होना चाहिए, बुद्धिवान होना चाहिए। जहाँ पर विद्या और बुद्धि आती है, समझदारी आती है, वहाँ पर नियमता विशुद्धि बढ़ती है। ज्ञान में जो आनंद है वह घनानंद है। ज्ञान के समान, छेडाला में कहा है ना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान आन या ना दूसरा कोई भी संसार में सुख का कारण नहीं है, और बुद्धिहीनता के समान संसार में कोई दूसरा दुख का कारण है। तो मंद बुद्धि नीलेश्या वाला। आगे, स्त्री लुब्धश्च प्रवंचक, स्त्री का लोभी। स्त्री उपलक्षण मात्र है,
पांचों इंद्रियों के विषयों का लोभ ही यहां पर लेना है। शुभम चक्रवर्ती की कथा सुनिए ना, एक दिन सुनाई थी। वह उस अमृत फल को खाने के लिए समुद्र की यात्रा पर अपरिचित व्यक्ति के साथ चलने को तैयार हो जाता है। स्त्री का लोभी है, इंद्रिय विषयों का लोभी है, अपने प्राणों का भी लोभी है, और अपने प्राणों के लोभ में लमुकार महामंत्र का अपमान कर दिया करता है। स्त्री लोभी है, धन का लोभी भी होगा। इंद्रिय लोभी है, संपत्ति का लोभी होगा, और संपत्ति के लोभ में किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, हिंसा, प्रतिहिंसा, हत्या करने से भी चूकता नहीं। अखबारों को उठा करके देख लो, संपत्ति के लिए, धन हड़पने के लिए, वह भी प्रवंचक मेहनत करके नहीं कमाएगा। प्रवंचक ठग विद्या के माध्यम से धन कमाने की सोचेगा। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने 7 पाप कहे हैं, उनमें से सबसे पहला पाप कहा है, बिना मेहनत का धन, बिना श्रम की कमाई, फोकट का पैसा बहुत खतरनाक हुआ करता है। मेहनत की कमाई जो होती है ना, इंसान उसकी कीमत जानता है, और फोकट का पैसा होता है तो फिर वो आदमी उसकी कीमत समझता नहीं। फोकट का पैसा व्यसनों की ओर खींचता है, फोकट का पैसा गलत मित्रों की संगति कराता है, फोकट का पैसा अहंकारी बना देता है, फोकट का पैसा प्रमादी बना देता है, फोकट का पैसा व्यसनों में लगा देता है, जुए में लगाएगा, शराब पिलाएगा, फोकट का पैसा बर्बाद कर देता है इंसान को, फोकट का पैसा। हेनरी फोर्ड एक विदेशी व्यक्ति फोर्ड कंपनी के मालिक हुए। कहते हैं कि उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था और वे सड़क पर जलते हुए लाइटों के खंभों की लाइटों से पढ़ा करते थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत करके फोर्ड कंपनी तैयार की थी। जब वो विदेश में जाया करते थे, स्टेशन पर उतरते थे, स्टेशन पर एक बड़ी सी पान की दुकान थी, तो वहां जाकर पूछते हैं कि यहाँ का सबसे सस्ता होटल कौन सा है। क्या? यहाँ का सबसे सस्ता होटल कौन सा है? समय परिवर्तन हुआ, उनका बेटा बड़ा हुआ, पिता की जगह पुत्र उसी स्थान पर व्यापार के निमित्त से गया, स्टेशन पर उतरा और उसी पान की दुकान पर जाकर के पूछता है कि यहाँ का सबसे महंगा होटल कौन सा है। ध्यान रखना, जो साधारण परिवार में जन्म लेकर के पैसा कमाता है और बहुत बड़ा धनवान हो जाता है, वह जानता है कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है
और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी है। सूरत में लोग व्यापार के लिए आते हैं, है ना। जो 500 रुपए की नौकरी पे आया था, आज उसने फैक्ट्री लगा ली होगी, तो वो जानता है कि कितनी मेहनत करके मैंने फैक्ट्री लगाई है। लेकिन उसका बेटा नहीं जानता कि मैंने कितनी मेहनत पिताजी ने की है। वह तो ये जानता है गद्दी पर बैठो, स्टाफ सब काम में लगे हुए हैं, इधर फोन घुमाओ उधर फोन घुमाओ, इधर से कच्चा माल आता है और इधर माल सप्लाई होता है और लाखों का इनकम रोज चल रहा है। तो बाप जाता है तो कहता है सबसे सस्ता होटल खोजता है और बेटा सबसे महंगा होटल खोजता है। आज भी यही स्थिति है। पिताजी अगर समेत शिखर जाएंगे तो 5,000 रुपए में पूरा आना जाना रहना दान दक्षिणा सब करके आ जाएंगे। उसमें भी 2100 रुपया दान की रसीद भी साथ में होगी 5,000 में। और बेटा जाएंगे तो 50,000 खर्च करके आएगा। पिताजी पैदल चढ़ जाएगा और बेटा पहले 5,000 की डोली करेगा तब चढ़ेगा। पिताजी सीधा ट्रेन से चला जाएगा, बेटा पहले फ्लाइट से उड़ेगा, कल दिल्ली जाएगा, फिर कलकत्ता जाएगा, फिर कलकत्ता से शिखर जी पहुंचेगा, है ना। फिर 11,000 वाले उस रूम में रुकेगा जाकर के। तो ध्यान रखना, अंतर है ये। मेहनत की कमाई और फोकट की कमाई, बहुत अंतर है। बुद्धिजीवी वो होता है जो कम पैसे में भी सुख शांति और संतोष से जीवन यापन करता है, धर्म साधना भी कर लेता है। और मूर्ख वो होता है जो बहुत कमा के भी तनाव में और संक्लेश में जिंदगी जिया करता है। यही अंतर है पुराने लोगों में और नई पीढ़ी में।